मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या। संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कल की हमारी जो चर्चा हुई थी, नहीं, एम आई ऑडिबल नाउ? अब मेरी आवाज आ रही है? ठीक। कल की जो हमारी चर्चा हुई थी, नहीं, हेलो 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 हेलो, अब आ रही है आवाज? नो, ओके। किन लोगों को आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? राइट में शिफ्ट हो जाओ, राइट वालों को आ रही है तो। हेलो हेलो, नहीं, मैं थोड़ा जोर से बोल लूं? ये कल वाला नहीं है, वही है। टेस्ट करूं एक बार? हेलो हेलो, हेलो, ओके। आप जानते हैं वैसे एक बात को, कि अभी अभी जो ये माइक में डिले हुआ, क्या ये अवॉइड हो सकता था बाय एनी चांस? ये अवॉइड हो सकता था? अभी जो एक्चुअली में हुआ वही का वही। द ऑर्गेनाइजर्स डोंट गेट स्कैर्ड, बट दैट्स अ डिफरेंट एस्पेक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो अभी ये डिले हुआ, we thought we will start at 8:30, then we thought we will start by 8:35, but we started at 8:38 now. अगर आदिनाथ भगवान के समवशरण में कोई उनसे पूछता कि ये लेक्चर कितने बजे स्टार्ट होगा, तो वो क्या बोलते? 8:38, यानी कि ये माइक का इश्यू होता 100%, यानी कि इट वॉज नॉट अवॉइडेबल।
इट वॉज नॉट अवॉइडेड। इसे एक बात हमें समझ में आती होगी शायद कि अगर अनंत केवली भगवंतों ने उनके केवल ज्ञान में प्रति समय, रिपीट मोड में चलता है केवल ज्ञान, इजंट इट, हर समय में तीनों कालों की प्रत्येक वस्तु का ज्ञान एक समय में हो जाता है। दैट्स व्हाट केवल ज्ञान इज ऑल अबाउट। हर समय, हर बार, आज से नहीं, अनादिकाल से अनंत केवली भगवंतों ने यदि ये जान रखा था कि ये माइक चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कि इसको बदल सकती है। दैट्स पॉइंट नंबर 1। बात आज मुझे कुछ और करनी थी पर ये हो गई, तो अब मैं क्या बात करूंगी, ये भी केवली भगवंतों ने अनादिकाल से जान। पॉइंट नंबर 2 कि ये जो भी हुआ, ये मेरे द्रव्य, मेरे अस्तित्व में इस समय ऐसा ही होगा, ये मुझ में भी था कि नहीं था। As in, what we are talking about here is कि ये सारी दुनिया, जो इतनी बड़ी दुनिया मुझे नजर आ रही है, हम आज इसके कंपोनेंट्स को एनालाइज करेंगे। और ये समझना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि I stay, I live in this world. I am a part of this world, isn't it? आज सुबह के लेक्चर में हमने कुछ बातें समझी थी, ऑल्दो इसमें से शायद बहुत सारे लोग थे जो नहीं थे, कि I am the center of the world for myself. The world begins from me and actually the world ends at me also. जो मेरे दायरे में आ जाता है, जो मेरे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ क्लोजर और हाउ फर्दर यू आर, यू इम्पैक्ट मी डिफरेंटली। बट जो मेरे किसी भी दायरे में नहीं आता है, उससे एक्चुअली मुझे कुछ फर्क पड़ता है। Do you guys agree with Butras Ghali? Huh? How many of you agree with Butras Ghali? Exactly, that's the point. No, he is a politician. You can Google it up. But he lives, he dies, he gets murdered, he's successful, he fails. What he thinks, what he feels, what he does. So he exists or he does not exist? जो मेरे ज्ञान में एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे लिए वो है या नहीं है, एक बराबर, isn't it? So your world starts and your world ends with you and no one else. अब ये जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, हम इसकी बात करेंगे। ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में लोग भी हैं और इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में वस्तुएं भी हैं, इस सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में चीजें भी हैं। एक डिस्क्लेमर दे देती हूं उन कुछ लोगों के लिए जिनको गहरे तत्व की बात सुननी है, लेकिन उन्हें लग रहा है कि यहां पर तो बहुत लाइट लेवल पे बात चल रही है। जस्ट अ डिस्क्लेमर फॉर द पीपल। ऐसे कुछ लोग होंगे आप में से, किसी को मन में लग रहा होगा हमको तत्व ज्ञान समझना है। आपको यदि समयसार समझना है, आपको यदि प्रवचनसार समझना है, आपको यदि गोमट सार जी समझना है, आपको परीक्षा मुक्त समझना है, तो मेरे YouTube चैनल पे आ जाना, स्वानुभूति जैन। एक एक गाथा, एक एक लाइन ऑफ प्राकृत विद वन ईच लाइन ऑफ अमृत चंद्राचार्य टीका, उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। लैंग्वेज वही होती है जो आपसे बात करती है। अभी जो मैं बता रही हूँ ये भी प्रवचन सार और समय सार का सारभूत बातें हैं। वी आर जस्ट प्रोग्रेसिंग फ्रॉम वन लेवल टू अनदर लेवल। आई एम नॉट यूजिंग द डिफिकल्ट वर्ड्स बिकॉज मुझे आपको यहाँ पे ना अपना ज्ञान का बखान करना है और ना टर्मिनोलॉजी में उलझा देना है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी में उलझ गए तो मैं टर्मिनोलॉजी समझाती रह जाऊंगी। मुझे तो मैसेज कन्वे करना है ना। पंचतंत्र की कहानियां जितनी इफेक्टिव है नीति समझाने में,
इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस नहीं इफेक्टिव हो पाती। So let's come back to what we are talking, and we are talking the same thing exactly what made Bhagwan Mahavir. He believes in something. Bhagwan Mahavir believed in exactly the same thing that Bhagwan Adinath believed in. Do you know that? जितने हमारे तीर्थंकर हुए हैं, how many तीर्थंकर? Let the kids answer. 24 तीर्थंकर। जो पहले तीर्थंकर को जैसा केवल ज्ञान हुआ था, 24वें तीर्थंकर को भी वैसा ही केवल ज्ञान। पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के समशरण में जो वाणी खिरी, भगवान आदिनाथ के समशरण में जो वाणी खिरी, भगवान महावीर के समशरण से वो कितनी डिफरेंट है? नो डिफरेंस, exactly the same, no difference at all. और एक बात बताऊं, आज सुबह मैंने देखा आप लोग समयसार को स्पेशली नमस्कार कर रहे थे। उसमें जो बात लिखी है वो एग्जैक्टली वही बात है, एग्जैक्टली वही बात है जो भगवान महावीर की वाणी में समशरण में खिली थी। आपने सुना होगा कि पंचम काल के अंत तक सम्यक दृष्टि जीव रहेंगे, सच्चे मुनि रहेंगे, साधु, आर्यिका, श्रावक और श्राविका, ये जो अंत तक रहेंगे, उनको जो सम्यक दर्शन में निमित्त बनेगा, तो कौन सी बात बनेगी? हाँ, जो समयसार ग्रंथ में लिखी हुई है, जो भगवान आत्मा की बात है, वो बात बनेगी। भगवान हमारे सामने आज विराजमान नहीं है, लेकिन भगवान की वाणी हमारे पास है। तो मैं जब आपको ये बात बता रही हूँ, ये हमें कैसे पता? ये वही बात है जो भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर तक उनके ज्ञान में झलकी और उन्होंने ये बात हमें बताई। क्या बताया? ये सारी दुनिया जो मुझे नजर आ रही है, जिसका सेंटर मैं हूं, और मेरे अलावा जो ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस हैं, जिसमें बहुत सारी वस्तुएं आती हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझेंगे कि क्या ये दुनिया वास्तव में एग्जिस्ट करती है? इज इट फॉर रियल और इज इट पार्ट ऑफ अ फ्रेगमेंट ऑफ माय इमेजिनेशन? ये मोबाइल सच्ची में है कि नहीं है? जादूगर को बुलाओ तो शायद गायब कर देगा। हाँ, सच में है कि नहीं है ये मोबाइल? डज इट एग्जिस्ट? जितना बड़ा सत्य ये मोबाइल फोन है, जितना बड़ा सत्य ये माइक है, क्या उतना ही बड़ा सत्य मेरा अस्तित्व भी है? डू आई एग्जिस्ट लाइक एवरीथिंग एल्स अराउंड मी इन द सेम फैशन? एम आई रियल? एम आई फॉर रियल? देखो, आपका तो फिर भी मुझे नहीं पता, तो मेरे ज्ञान का अनुभव तो मुझको डायरेक्टली होता है कि नहीं होता है? एवरी सेकेंड डू आई सेंस माई कॉन्शियसनेस? तो दो पावर्स एट प्ले हैं जो मुझे मेजरली नजर आ रहे हैं इस दुनिया में। एक पावर जो मैं हूं, जो जीव है, जो जानता है, जो देखता है, जो सुख दुख का अनुभव करता है। एक और पावर है एट प्ले। आप जानते होंगे कि भगवान आत्मा में, मतलब मुझ में, भगवान की आत्मा में नहीं, मैं जो भगवान आत्मा हूं, मुझ में अनंत गुण है, राइट? और एक पुद्गल परमाणु, लाइक जस्ट मियर मीगर पुद्गल परमाणु, उसमें कितने गुण होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? हाँ, मुझ में भी अनंत गुण है और एक पुद्गल परमाणु में भी अनंत गुण है। इतने बड़े आकाश द्रव्य में अनंत गुण है और एक पुद्गल परमाणु में भी अनंत गुण है। यस, आप पुद्गल के पावर को जानते हो? आज का लेक्चर हम इंटरवल के पहले और इंटरवल के बाद में डिवाइड करते हैं। इंटरवल के पहले मैं आपको बताऊंगी कि पुद्गल कितना पावरफुल है, और इंटरवल के बाद मैं आपको बताऊंगी कि हम कितने पावरफुल हैं।
पुद्गल कितना पावरफुल है आप जानते हो? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट इट? एंड व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ पुद्गल? ये सारी दुनिया में आपको जो कुछ नजर आ रहा है ये पुद्गल का पावर है। ये मोबाइल, ये लैपटॉप, ये पुद्गल है ना। ये मशीनें, ये टीवी, ये सैटेलाइट, ये कर्म। वो जिस भगवान की बात लोग करते हैं, जो लोगों को सुखी दुखी करता होगा, उस भगवान को तो हम नहीं मानते, लेकिन क्या हम उस कर्म को मानते हैं जो जीव को सुखी दुखी करता है? यानी कि कर्म को तो मैंने भगवान से भी बड़ा बना दिया, नहीं? क्योंकि भगवान तो हमारे कुछ करते धरते नहीं है, वो तो सिर्फ जान लेते हैं। लेकिन ये कर्म, मुझे यहां से नरक भेजने में कौन सक्षम है बताओ? भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ, 24 तीर्थंकर, अनंत केवली, या फिर देखो आप बता दो हु इज मोर पावरफुल नाउ? ये इंटरवल के पहले की स्टोरी है, डोंट फॉरगेट दैट। ये कर्म, यू हैड दैट क्वेश्चन राइट, इट विल बी आंसर्ड, डोंट वरी, यू हैव टू हैव पेशेंस। जब केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका है तब झलकेगा आंसर। ये कर्म की पावर अगर मैं आपको बताऊंगी, आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हमने कल मिथ्यात्व के इल्यूजन की बात करी थी, उसे समझना है तो ये कर्मों को समझना पड़ेगा, कर्मों की पावर को समझना पड़ेगा। ये जो कर्म है इसमें ज्ञान है क्या? वो समझ सकता है, वो डिसाइड कर सकता है, वो जान सकता है। डज इट फील हैप्पी, डज इट फील सैड? ये 6 द्रव्यों के आपने शायद नाम सुन रखे होंगे, नहीं सुन रखे हैं तो भी जान लो कि 6 द्रव्य होते हैं। इसमें से 4 द्रव्य हमेशा अपने प्योरेस्ट फॉर्म में ही रहते हैं। कौन? धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनके साथ कभी कुछ इंटरफियरेंस नहीं होती किसी टाइप की भी। ये निमित्त बन जाते हैं दूसरे द्रव्यों के लिए, दूसरे द्रव्य इनके लिए निमित्त बन जाते हैं, बट दे आर एज इट इज, नथिंग हैपेंस टू देम, नथिंग रॉन्ग हैपेंस विद देम। जिसका मतलब ये है कि उनमें कोई भी विभाव स्वभाव नाम की शक्ति नहीं है। लेकिन 2 द्रव्य हैं, कौन? एक जीव और एक पुद्गल। ये दोनों प्योरेस्ट फॉर्म में भी रहते हैं और इम्प्योर फॉर्म में भी रहते हैं। यानी कि आपको 2 टाइप के जीव मिलेंगे। जीवों का 2 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, क्या? एक मैन और एक वुमन। तो एक संसारी और एक मुक्त। जो मुक्त जीव हैं वो अपने प्योर फॉर्म में, जो संसारी जीव हैं उनमें शक्ति है कि वो भी मुक्त हो सकते हैं, लेकिन करंटली अपने इम्प्योर फॉर्म में। ऐसे पुद्गल भी 2 फॉर्म में होता है, एक प्योर फॉर्म और एक इम्प्योर फॉर्म। पुद्गल परमाणु इज द प्योर फॉर्म और पुद्गल स्कंध इज द इम्प्योर फॉर्म। अब क्या हुआ कि पुद्गल परमाणु इतने सारे हैं बट दे हैव नो प्रॉब्लम इन लाइफ। पूछो क्यों? कितने इम्प्योर हो गए? व्हाई सो? व्हाई डू दे हैव नो प्रॉब्लम इन लाइफ एट ऑल? क्योंकि उनके पास लाइफ ही नहीं है। Isn't that a very simple question? अरे उनको पता ही नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि पता तो तब चलेगा जब किसी को ज्ञान हो। जिसमें ज्ञान नहीं है उसे क्या पता कि क्या फॉर्म, क्या प्योर और क्या इम्प्योर। पुद्गल प्योर या इम्प्योर फॉर्म में है, ये जानने वाला कौन है? जीव। जीव को पुद्गल का भी पता चलता है और जीव को खुद का भी पता चलता है। तो पुद्गल की लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि एक तो पुद्गल की लाइफ नहीं है और दूसरा अगर कोई प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है तो भी उसे उसके बारे में पता ही नहीं। जीव के साथ हो गई गड़बड़, क्योंकि जीव इम्प्योर फॉर्म में भी होता है, दुखी भी होता है और एट द सेम टाइम जीव को सब पता चलता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, कहीं भी पहुंच जाए। हम ना पेड़ बन जाएंगे तो पता है कैसी लाइफ जिएंगे? यू वांट टू लिव इट राइट नाउ, लाइक नेक्स्ट 1 मिनट क्विकली। नहीं, एक्सपीरियंस तो आपने बहुत बार किया हुआ है, वो बात अलग है कि आपको याद नहीं। बहुत मिस कर रहे हो तो चिंता मत करना।
हाँ, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं हुआ फ्यूचर तो यू डेफिनेटली गेट द एक्सपीरियंस वेरी। तो कैसा होता है ये एक इंद्रिय जीव का अनुभव किया तो इमेजिन करो, आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कर सकते हो? इमेजिन ही तो करना है, आंखें बंद कर लो। क्या है ये? मन, कल्पना, सोचना। अभी उसको भी साइड में रखो, ज्ञान है, ज्ञान को रहने देना। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बहरे हो जाओ। कुछ सुनने में नहीं आ रहा है, कुछ खा नहीं रहे हो, अब आपके पास क्या बचा बताओ मुझे? स्पर्शन इंद्रिय बची ना? स्पर्शन इंद्रिय को भी नहीं हटाया हमने। अब अगर किसी के पास 5 इंद्रियां और मन होते हैं, उसके पास डिस्ट्रैक्शन होता है, isn't it? We have lot of options. यदि मुझे ठंडी लग रही है लेकिन मैं एक बहुत अच्छी मूवी देखने लग जाऊं तो आई फॉरगेट कि मुझे ठंडी लग रही है। लेकिन पेड़, एक इंद्रिय जीव, वो क्या कर सकता है? अगर उसे ठंडी लग रही है तो उसे ज्ञान के पास क्या ऑप्शन है? उस ठंडी को सहेगा, भोगेगा, उसको जान जानकर दुखी होगा। नो अदर ऑप्शन। व्हाई? यू हैव नो मोर इंद्रिय। बट द थिंग इज कि क्या ज्ञान ऑप्शनल है? क्या पेड़ के पास ये चॉइस है, ये ऑप्शन है कि वो उस ठंडी को जाने या उस ठंडी को नहीं जाने? ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन उस पेड़ के पास नहीं है। यानी कि जो मेरा ज्ञान है ये कांस्टेंट है, राइट? अब हम बात करते हैं इस पावर प्ले की जो दुनिया में चल रहा है कि गजब हो गया, ये पुद्गल में ज्ञान नहीं है, लेकिन जिसमें ज्ञान नहीं होता है वो कभी चीट नहीं करता है, वो अपनी एक साइकिल को फॉलो। अब जो मैं आपको बात बताने जा रही हूं शायद आप में से कुछ लोगों को ही पता होगा। ये पुद्गल एक साइकिल में काम करता है। एक मशीन होगी तो वो किस तरीके से काम करेगी? डायनामिकली या रिपीटेडली? व्हाई इज इट कॉल्ड अ मशीन? व्हाई इज इट कॉल्ड मैकेनिकल? हाँ, बिकॉज इट्स अ साइकिल। आप जानते हो ये 6 कालों की साइकिल है। व्हाट डज अ साइकिल मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ साइकिल? साइकिल में जो टायर होता है उसमें जो पॉइंट होता है वो एक बार पूरा घूम लेता है तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे वैसा का वैसा वापस आ जाता है, isn't it? तो पुद्गल की सारी बनी हुई इतनी बड़ी दुनिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें कर्म है, जिसमें शरीर है, जिसमें संयोग है, जिसमें ये दुनिया के जितने एक्शंस आपको नजर आते हैं, एक्सीडेंट्स नजर आते हैं, घटनाएं नजर आती हैं, कंस्ट्रक्शन नजर आते हैं, ये ऐसा रखा हुआ है ना, ये यहाँ पे बुक और ये स्टैंड, ये पुद्गल की दुनिया है, isn't it? ये आवाज आ रही है ना आपको? ये पुद्गल की दुनिया है। मैं आपको बताऊंगी और पुद्गल के कौन कौन से फॉर्म होते हैं। आपके पैरों के नीचे से जमीन हिल जानी चाहिए। शरीर तो हम सबको पता है कि पुद्गल का है, राइट? ये भाषा हम सबको पता है कि पुद्गल की है, राइट? ये मन में जो विचार होते हैं, हाँ, वो किसके हैं? ये जो मन में विचार होते हैं ये जीव के हैं कि ये पुद्गल के हैं? एनी गेसेस? एवरीबॉडी इज स्कैर्ड। गलत आंसर देना नहीं है, सही पता नहीं है। मन, वचन और काय, मन में होने वाले विचारों को मशीन फ्रीक्वेंसी को कैच कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बताओ मुझे। अगर आपके मन के विचारों में सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है तो डॉक्टर्स प्रेडिक्ट कर देते हैं उस मशीन में देखकर कि उसी बारे में सोच रहा है बार 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 बार। इसका मतलब है कि वो विचार पुद्गल। ये राग। व्हाट इज राग? अटैचमेंट। यू नो व्हाट इज अटैचमेंट? ये अटैचमेंट पुद्गल का है कि जीव का है? अटैचमेंट पुद्गल का। अवर्जन, द्वेष, ये किसका है?
ये पुद्गल का है, ये पुद्गल की दुनिया का पार्ट है और पार्सल है। इसका मतलब पता है क्या निकला? अगर पुद्गल एक साइकिल में काम करता है तो क्या ये पूरी दुनिया भी एक साइकिल में काम करती है? डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ साइकिल? शुड आई रिपीट इट अगेन? साइकिल का मतलब ये होता है हाँ कि व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? विकास जैन। विकास जैन, आप समझो 70 kg के हो। एक्यूरेट हूं क्या? एनीवेज, आप समझो कि सर्टेन पर्टिकुलर स्पेसिफिक पुद्गल परमाणुओं से बने हुए हैं, जो एक पर्टिकुलर कलर टोन का है, एक पर्टिकुलर स्टाइल का है, उसकी एक सर्टेन पर्याय और फॉर्म है। एक साइकिल पूरी कब होगी आपकी, मुझे बताइए। आइडियली एक पुद्गल की साइकिल पूरी कब होगी? जब अ विकास जैन as it is as you are, like a photocopy. Photocopy is also a wrong word. Why? Because we are using the same Pudgal Parmanu to make another Vikas Jain. तो एक certain part of the cycle आपका पूरा होगा। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, मैं आपको एक बात बताऊं, and we are going to logically prove this. सूरज सुबह उगता है, ऊपर जाता है और शाम को अस्त हो जाता है। उत्तरायण सूरज अलग होता है, दक्षिणायन सूरज अलग होता है। पूरी साल की साइकिल निकाल दो, डज इट रिपीट इट्स पैटर्न? डज इट रिपीट इट्स पैटर्न एग्जैक्टली द सेम इट वाज अर्लियर? इट डज, इट डज। इसका मतलब क्या है? पुद्गल की दुनिया कैसी है? पुद्गल की दुनिया knows how to only work mechanically in cycles, and there are cycles of everything. ये पूरी दुनिया में अगर मैं पुद्गल को खाली देखूं तो वो 3 लोक में व्याप्त है, राइट? ये पूरी दुनिया में जो मैं जीवों को काउंट करके बताऊं तो उसमें से मुक्त जीवों को आउटलायर की तरह हटा दिया जाए और निगोदिया जीवों को आउटलायर की तरह हटा दिया जाए। नित्य निगोदिया जीवों को, इतर निगोद वालों को नहीं, नित्य निगोदिया वालों को। तो बाकी के जितने नंबर ऑफ जीव इन दिस एंटायर 3 लोक जो अलग अलग गतियों में भ्रमण कर रहे हैं, उनका नंबर एग्जैक्टली हमेशा सेम रहता है। डू यू नो दैट? इट डजंट चेंज। कैसे मैनेज होता है इक्विलिब्रियम? लोग मोक्ष जाते होंगे ना, तो कुछ तो कम होना चाहिए ना। लोगों को टेंशन होता है कई बार, मेरे पास आके पूछते हैं कि ये 6 महीना 8 समय में 608 जीव एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम मोक्ष जाते रहेंगे, इज दैट ट्रू? इट इज वेरी ट्रू। भगवान महावीर की वाणी में आया है तो ट्रू ही है। तो फिर तो ये दुनिया खाली हो जाएगी, एवरीबॉडी विल गो टू मोक्ष। लेकिन नित्य निगोद में आपको पता है कितनी जीव राशि पड़ी हुई है? 6 महीने 8 समय में अगर 608 जीव मुक्त होते हैं तो 608 जीव नित्य निगोद से निकलकर बाहर आ जाते हैं। यानी कि पुद्गल की साइकिल मेंटेन होने के लिए जितने इंग्रेडिएंट्स की इस दुनिया को जरूरत है वो कांस्टेंट रहती है कि नहीं रहती है? सो देयर इज नो इश्यूज ऑफ ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन, तो साइकिल मेंटेन रहती है, isn't it? देखो भगवान की वाणी में कितना पार्ट आया उनके ज्ञान का, डू यू नो दैट? एक अनंतवा भाग आ पाता है। फॉरगेट भगवान की वाणी, आपके और मेरे भी ज्ञान में जितना है उसकी अपेक्षा वाणी में कितना आ पाता है? डू यू नो हाउ मच कैन यू एक्सप्रेस योरसेल्फ? नॉट मोर देन 1/10 ऑफ व्हाट यू नो। मैक्सिमम लिमिट है ये साइंटिफिकली। तो भगवान की वाणी में ये आया कि नहीं आया कि हर चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं? यानी कि अगर हर चौथे काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, हर तीर्थंकर की मोर और लेस सेम लाइफ साइकिल होती है विद द 5 कल्याणक, सिमिलर थिंग्स हैपन, बट डज नॉट दैट गो ऑन टू प्रूव
कितने चक्रवर्ती होते हैं, कितने नारायण होते हैं, कितने प्रतिनारायण होते हैं। प्रतिनारायण 3 खंड का राजा बनेगा, नारायण उस प्रतिनारायण को मारेगा और फिर वो राजा बन जाएगा। बलभद्र उसका भाई होगा, वो भी सगा नहीं। आर यू सीइंग पैटर्न ऑफ पुद्गल? आर यू आइडेंटिफाइंग दैट देयर इज सो मच ऑफ सिमिलैरिटी? कल मैंने बताया ही था कि भरत क्षेत्र एक नहीं है, ये पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। हाँ, ऐरावत क्षेत्र भी है, ये पैटर्न रिपीट हो रहा है। So are you getting something here? समझना पड़ेगा, ये समझे बिना मोक्ष नहीं होगा। You have to understand. ये पैटर्न है पुद्गल में, और जो लोग उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो समझ जाते हैं कि ये किस तरीके से साइकिल में काम कर रहा है। कोई क्वांट वाले लोग हैं क्या यहाँ पे जो हार्डकोर फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं? अब एक आप बात देखना कि यदि एक बहुत बड़ी मशीन है यहाँ पर और उसके अलग अलग पुर्जे चल रहे हैं, फैक्ट्रीज तो देखी होंगी ना आपने, कुछ धप हो रहा है, कुछ कट रहा है, कुछ कुछ हो रहा है, और तुम यदि उस मशीन के अंदर जाके घुस जाओगे तो क्या होगा बताइए? हाँ, किसके रूल्स चलेंगे वहां पर? क्योंकि मशीन मुझे मारना चाहती है। Does the machine want to kill me? तो फिर तो मुझे कुछ नहीं होना चाहिए ना, वो तो जड़ है, पुद्गल है, उसको कोई समझ ही नहीं है, वो तो चल रही है उसके हिसाब से मैकेनिकली, और मैंने अपना हाथ उसके चाकू के बीच में डाल दिया तो क्या होगा? मुझे पता ही नहीं था कि मैं हाथ डालूंगी तो कट जाऊंगी। आई डिडंट नो, सीरियसली आई डिडंट नो। मशीन क्या करेगी? हाथ काटेगी या नहीं काटेगी? क्यों? आई एम इनोसेंट। मशीन अपने हिसाब से चल रही है, मशीन अपने हिसाब से चलेगी। इस बात को अच्छा मानो या बुरा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। व्हाट इज द मैटर ऑफ फैक्ट? द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि पुद्गल मैकेनिकल है और उसकी मशीन अपने हिसाब से चलती रहती है। अब थोड़ा सा उपयोग को सूक्ष्म करना और इस दुनिया में देखना कि पुद्गल की एक मशीन चल रही है बहुत बड़ी, राइट? पुद्गल की मशीन का मैं थोड़ा सा आपको अर्थ और समझा देती हूँ ताकि समझ आ जाए। क्या कि समझो आज इस रोड के ऊपर सामने एक डियर का एक्सीडेंट होना था, एक कार से। डेजा वू होता है कुछ लोगों को। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट गोज ऑन टू प्रूव समथिंग, लेकिन फैक्ट पता है क्या है? एक पुद्गल की साइकिल के पहले अगर आप जाओगे तो ऐसे ही हॉल में शाम को हम होंगे और उसी दिन सुबह वहां पे एक डियर कट गया। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब रिपीट मोड में होता है, ये सब रिपीट मोड में होता है। हाँ, वो तीर्थंकरों के शरीर में वो आत्माएं नहीं होती हैं, बिकॉज द आउटलायर्स आर द मुक्त जीव एंड द जीव हु हैव जस्ट एंटर्ड। इसका मतलब और कुछ निकला पता है? जिन जीवों का सिर्फ एक भव में मोक्ष जाना लिखा है, उनकी साइकिल में एक भव बाद मोक्ष जाने वाले होते हैं, वो जीव ही शचेंद्राणी के शरीर में जाते हैं, इंद्र के शरीर में जाते हैं, लोकांतिक देवों के शरीर में जाते हैं। उन्हें दे आर गॉन एज दोज। जिन जीवों को उसी भव से मोक्ष जाना होता है वो ही तद्भव मोक्षगामियों के शरीर में जाते हैं। Now can you see a pattern? Can you see a cycle? ये दुनिया में कैसे होता है? जिस चक्रवर्ती को 7वें नरक जाना है, उस चक्रवर्ती के, मैं पुद्गल के पर्सपेक्टिव से भी दुनिया दिखा रही हूँ, जीव के पर्सपेक्टिव से इंटरवल के बाद। वो चक्रवर्ती का शरीर जिसमें से उस जीव को 7वें नरक जाना है, उस शरीर में कौन सा जीव पहुंचेगा? ज्योत्सना जी, अकॉर्डिंग टू यू, जिसको 7वें नरक जाना है। क्योंकि सिर्फ वो शरीर फिक्स नहीं है, सुनना, साइकिल में, वो साइकिल में उस शरीर में आने वाला जीव कैसे भाव करेगा और वो भावों से कैसे कर्म बंधेंगे और वो कर्म कब उदय में आएंगे और आपको किस गति में लेके जाएंगे, ये सारी साइकिल फिक्स है ना। ये इतनी बड़ी मशीन थी यहाँ पे जो अभी रखी थी ना मैंने पुद्गल की आपके यहाँ पर ऊपर, आई एम आउट ऑफ इट।
यू आर इन इट राइट नाउ। एक मेन स्विच को जाके यदि मैं ऑन करूंगी तो मशीन का खाली वो स्विच ऑन होएगा या टोटल मशीन ऑन हो जाएगी? यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर? ऐसा नहीं होता है कि मशीन का ये पार्ट चल जाए और बाकी की मशीन डेड पड़ी है। पूरी मशीन चलती है एक साथ एक स्विच से। आपको लगता है कि मैं एक चीज को बदल दूंगा और बाकी की मशीन चलती रहेगी, ऐसा नहीं होता। इतने बड़े फ्लाइट में एक बर्ड घुस जाए अगर उसके इंजन के अंदर, तो इतने से पार्ट में तो घुसी है, पूरी फ्लाइट क्रैश हो जाएगी बॉस। ऐसा नहीं होता कि नहीं आई डेंट लाइक इट, वो आठवां चक्रवर्ती को आपने सातवें नरक भेजा, वी शुड हैव चेंज्ड। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वी वांटेड टू चेंज द माइक थिंग, शुडंट हैव हैपेंड, नो चेंज। आप एक चीज कैसे चेंज कर सकते हो? आपको पता है इतनी बड़ी फुटबॉल की मशीन, उसकी जो ये साइकिल, एंड यू आर सेइंग यू विल चेंज इट, यू विल चेंज इट। जो काम अनंत केवली नहीं कर पाए, जो काम दुनिया की कोई ताकत नहीं कर पाई, आप बदल देना उसको। केवली भगवान खुद चाहते ना तो भी चेंज नहीं कर सकते थे, उन्होंने तो जान लिया था पहले से। अरे माइक होना रिप्लेस तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा एक पहाड़ के ऊपर गया और गलती से गिर गया, उसको तो बचा लेते। भगवान की छोड़ो, आप बोलोगे भगवान के पास तो टाइम नहीं है, ही यू नो अवे, और फिर उनके पास राग भी नहीं छोड़ा थोड़ा बहुत बच्चे को बचाने लायक भी, उनकी तो बात हटा देते हैं। आप बचा लोगे, आप बचा सकते हो, आपको पता चल जाता तो आप बचा लेते। बड़ी बड़ी बातें करना अलग बात होती है। जब भगवान की वाणी में आ गया था कि 14 साल के बाद में द्वारिका जलने वाली है, सबको पता चल गया था। ये बात तो आग की तरह फैलती है न्यूज में, isn't it? They were not ignorant, they were overconfident. They thought they could change. They thought हम तो बच लेंगे, हम तो बचा लेंगे, इतनी बड़ी नगरी कोई ऐसे जल जाती होगी क्या? क्या बात करते? भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं हुआ। भगवान की वाणी ने जब ये बात कही है कि ये जो पुद्गल की साइकिल है, ये रिपीट मोड में सेम तरीके से काम करती है और इसका कोई पुर्जा तुम बदल नहीं सकते हो, तो तुमको ये मानने में भलाई है कि इस मशीन में यदि मैं उंगली डालूंगा तो मशीन विल नॉट चेंज इट्स कोर्स टू सेव माय फिंगर। यदि कुछ मुझे करना है तो वो मुझे करना पड़ेगा, आई टू कम आउट ऑफ दिस मशीन, राइट? अब ये पुद्गल की दुनिया क्या क्या रेगुलेट कर रही है? मेरा इंटरवल अभी हुआ नहीं है, हो सकता है कि आज का पूरा दिन इंटरवल ना हो, इंटरवल के बाद की कहानी कल कर लेंगे। ये पुद्गल की दुनिया का ये पावर कैसे काम करता है ना, आई एम गोइंग टू शो यू आपका रियल दुश्मन कौन है। आई एम गोइंग टू शो यू कि आपके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, और वो भी बिना ज्ञान के। आई एम गोइंग टू शो यू कि कल्प्रिट कौन है और किससे मुझे बचना है, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है और मेरी स्ट्रेंथ क्या है। दुश्मन की भी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए और खुद की भी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। दुश्मन की भी वीकनेस पता होनी चाहिए और खुद की भी वीकनेस पता होनी चाहिए। So we are going to work on both the strengths and both the weaknesses between today and tomorrow as the time passes. ये पुद्गल पूरा हर जगह फैला हुआ है। सबसे पहले तो लाइक मतलब जहां जहां तक मैं जा सकता हूं वहां वहां तक पुद्गल है। See, we could go to Alokaakash, things were different. क्यों? क्योंकि वहां पे पुद्गल नहीं। But the matter of fact is कि वहां धर्म द्रव्य भी नहीं है और वहां जीव भी नहीं है, तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। यानी कि जहां जहां तक मेरा दायरा है, जहां जहां तक मेरी पहुंच है, उस हर जगह पर पुद्गल प्रेजेंट है। इवन इन सिद्धशिला, डू यू नो दैट? सिद्धशिला में सिर्फ पुद्गल ही नहीं है, निगोदिया जीव भी है। तो फॉर सम पीपल टू होम लोकेशन मैटर्स अ लॉट, ये मत विश कर लेना कि मुझे सिद्धशिला में पहुंचा दो, संसार में रहते हुए ही पहुंच जाओगे, और वहां पे सिर्फ निगोदिया जी भी पहुंच सकते हैं। क्योंकि देवगति तो हाईएस्ट फॉर्म, जो 5वां सर्वार सिद्धि का भी विमान होता है,
उत्तेक आड़े बाल के ऊपर जाने के बाद सिद्धिशिला शुरू होती है। तो सिद्धिशिला तक पहुंचना है तो निगोदिया बन के पहुंच सकते हो, अगर भगवान बन के नहीं पहुंचे तो। So don't get your aspirations wrong ever. Okay. तो ये पूरी दुनिया में पुद्गल परमाणु है, इवन इन सिद्धिशिला, और ये पूरी दुनिया में एक पुद्गल परमाणु एक अपनी साइकिल में हर जीव को इंक्लूड करके चल रहे हैं। यदि आप गोमटसार ग्रंथ की गहराइयों में जाओगे तो यू विल रियलाइज कि हाउ मेनी जीव एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम विल बी इन विग्रह गति, उसका भी नंबर और रेंज फिक्स है। किसको नहीं पता है कि विग्रह गति क्या होता है? आई एम श्योर फ्यू ऑफ यू डोंट नो। Others apart from kids, you don't know, you don't know. अरे आपको भी नहीं पता है तो मुझे बताना ही पड़ेगा। जब एक शरीर से जीव निकलता है और दूसरे शरीर में एंटर जब तक नहीं करता है, तो अगर मैं फिल्मी स्टाइल में बोलूं लेकिन वो जो टाइम फ्रेम होता है वो पता है कितना होता है मिनिमम और कितना होता है मैक्सिमम? एक समय है मिनिमम और 3 समय है मैक्सिमम। यू नो हाउ बिग इज समय फॉर दैट मैटर? 1 सेकेंड में असंख्यात समय हो जाते हैं, स्प्लिट सेकेंड आई कुड से। तो आपको पता भी नहीं चलेगा उतनी देर में, तो आप ऑलरेडी यहां से वहां पहुंच चुके होते हो। तो शॉर्ट ड्यूरेशन, ऐसा कहते हैं ये सारे इतने अपने वही 3 लोक में ऐसी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल नालियां हैं। इमेजिन करो, ऐसे अपन ग्राफ बना लेते हैं ना यूं मैट्रिक्स टाइप, कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई जीव नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, आजू से बाजू, अभी यहाँ पे अपने बीच में भी जा रहे हैं, दे आर मूविंग, यू नो, दे आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। इतना शॉर्ट ड्यूरेशन का टाइम, एक समय से लेकर 3 समय का, एंड एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम कितने जीव विग्रह गति में होंगे उनका नंबर फिक्स है भाई, केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया है। आपको लगता होगा कि ये वाले मुनिराज जिनके ऊपर उपसर्ग हुआ और ये अंतकृत केवली बनते, एक्सीडेंटली उपसर्ग हुआ, किसको पता था इनके साथ उपसर्ग होगा, ऐसे कैसे उपसर्ग हो गया? आपको पता है शास्त्रों में, गोमटसार में कितने मुनि अंतकृत केवली होंगे उसका नंबर फिक्स लिखा हुआ है, इतने मुनि अंतकृत केवली होंगे। हाँ, गजब हो गया। मतलब यदि फॉर एग्जाम्पल, ये नंबर है नहीं, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूं कि यदि 86 मुनियों को अंतकृत केवली बनना है तो एग्जैक्टली 86 मुनि ही टोटल उतने पीरियड में अंतकृत केवली बना। ये प्रेडिक्शन कब पॉसिबल है? कोई भी चीज का प्रेडिक्शन कब पॉसिबल है? कि जब उसमें पैटर्न हो, जब उसमें साइकिल हो और वो साइकिल रिपीट हो। अब भगवान महावीर के पास इतनी फुर्सत तो नहीं थी कि विकास की पूरी लाइफ बता देंगे। हाँ, विकास की भी बता दें, फिर हिमांशु की भी बता दें, फिर अरविंद की भी बता दें, फिर राकेश की भी बता दें। शास्त्र होते हैं कि क्या होते हैं हमारे पास अभी तक? नॉट पॉसिबल। तो क्या किया उनने? हीरोज की स्टोरी बता दी। हिस्ट्री की नोटबुक्स में किस किस की स्टोरी मिलती है? सम फ्यू, यू नो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल। लेकिन जब बलभद्र हर बार, जब भी चौथा काल आएगा तो नारायण का बड़ा भाई बनेगा, वो भी सेम माँ का नहीं बट सेम फादर का। यू नो दैट राइट? इफ यू डोंट नो, मैंने बता दिया ना अभी। और उन दोनों में इतना प्रेम होगा, भाइयों में। राम और सीता में इतना प्रेम नहीं था जितना राम और लक्ष्मण में था। सीता को तो एक धोबी के कहने पर जंगल में प्रेग्नेंट विद ट्विंस, ऐसी वाइफ को जो इतनी मुश्किल से मिली थी, जिसको सुख दे नहीं पाए थे कभी, जंगल में घुमाया और किडनैप हो गई थी, उसको भी छोड़ दिया मरने के लिए। और लक्ष्मण मरने के बाद भी 6 महीने तक उनके शव को ले लेकर घूमे। तब लोक लज्जा नहीं आई, मर्यादा नहीं आई, बट एनीवेज दैट्स नॉट द पॉइंट।
द पॉइंट इज राग, लुक एट द राग। ऐसा सिर्फ राम और लक्ष्मण में नहीं था, कृष्ण और सुदामा में भी था, बलराम में भी था, जितने नारायण हुए उन सब में। यानी कि यू सी द साइकिल्स रिपीट। आपको पता है इन साइकिल्स में थोड़े बहुत एक्सेप्शंस भी होते हैं, और उसकी भी व्यवस्था की गई है शास्त्रों में। व्हाट इज हुंडाव सर्पिणी? हैव यू हर्ड अबाउट दैट वर्ड? व्हाट इज हुंडाव सर्पिणी? हुंडाव की अवसर्पिणी होती है और हुंडाव की उत्सर्पिणी भी। दैट इज द एक्सेप्शन काल जहां पे छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं इन द सेम साइकिल रिपीटिंग। आप जानते होंगे कि हर चौथे काल में सारे के सारे तीर्थंकर अयोध्या में बॉर्न होते हैं और शिखर जी से मोक्ष जाते हैं। द साइकिल डजंट चेंज। तो क्या मुझे ये बात समझ में आ रही है कि पुद्गल की इतनी बड़ी दुनिया है और इसमें एक साइकिल होती है, उस साइकिल का नाम होता है पुद्गल परावर्तन। जैसे जीव का पंच परावर्तन होता है, ऐसे कर्म और नौकर्म का मिलाकर एक पुद्गल परावर्तन होता है। ये वर्ड नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, अंडरस्टैंड ये फैक्ट कि साइकिल है और बहुत बड़ी साइकिल है। Your hair couldn't be any longer, it couldn't be any shorter, it had to be this length. नहीं, seriously, ये चश्मा ऐसा ही आना ही था मेरे ऊपर, इसी डिजाइन का, इसी शेप का, इसी साइज का, एग्जैक्टली एज इट इज। एवरीथिंग इज रिपीटिंग, एवरीथिंग इज रिपीटिंग। अब जब मैंने बताया कि ये दुनिया में इंस्टेंसेस, घटनाएं, एक्सीडेंट, गाड़ियां, रोड, ये सब कुछ भी रिपीट हो रहा है, तो उसी तरीके से एक तरीके से क्या बात आएगी कि ये शरीर रिपीट हो रहे हैं, विच वी जस्ट अंडरस्टूड। ये शरीर रिपीट हो रहा है और जो भाव जो मैं पुण्य और पाप के परिणाम कर रहा हूं, व्हाट अबाउट देम? तो इस पर्याय में ये जितने पुण्य और जितने पाप के परिणाम करेंगे वो आपके हाथ में नहीं है। वो आपके हाथ में नहीं है। आपको आज उस डियर को देख के दया आएगी, ये किसने डिसाइड किया? बताओ मुझे, ये किसकी दुनिया का पार्ट है? मुझे दया का भाव आएगा, ये किसकी दुनिया का पार्ट है? ये जीव की दुनिया का पार्ट नहीं है, ये पुद्गल की दुनिया का पार्ट है। किसी ने उपवास रखा है? आज उपवास है किसी का? आपका है? ये उपवास करने के जो परिणाम आए ना, ये पुद्गल की दुनिया का पार्ट है। यू आर पार्ट ऑफ द साइकिल ऑफ पुद्गल। आपको उसका कोई क्रेडिट नहीं जाता है। बताऊं क्यों? क्योंकि देवगति में जाना पुद्गल की दुनिया का पार्ट है कि नहीं, मुझे ये बताइए। देवगति में जाना यदि पुद्गल की दुनिया का पार्ट है, देवता का शरीर यदि पुद्गल की दुनिया का पार्ट है, वो अनुकूल भोग जो मिलेंगे वो पुद्गल की दुनिया का पार्ट है। यदि आपके जीवन में जो पुण्य के उदय आते हैं वो पुद्गल की दुनिया का पार्ट है, जो धन आपके पास आता है वो पुद्गल की दुनिया का पार्ट है, जो बीमारी होती है शरीर में वो पुद्गल की दुनिया का पार्ट है, तो फिर जिन भावों से ये पाप और पुण्य बनते हैं वो पुद्गल की दुनिया का पार्ट कैसे नहीं होता? मुझे बताओ। वो कौन सी कहावत थी, हिंदुओं में है कि उसकी लाइन एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। अर्थ ये है कि जब भगवान को किसी आदमी को बर्बाद करना होता है तो उसको गलत राह दिखा देता है। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले ही हर लेही। अब प्रभु को कर दो रिप्लेस विद कर्म, यहां पे पुद्गल कर्म। जाको कर्म दारुण दुख देही, जिसको नरक भेजना है उसकी मति भी तो भ्रष्ट करनी पड़ेगी ना भाई। उपवास करवा के, दया करवा के, दान करवा के, संयम करवा के तुमको नरक कैसे भेज देंगे? बताओ जरा। अरे इतना तो अंडरवर्ल्ड का डॉन भी समझता है कि किसी आदमी को यदि फंसाना है तो उसके घर में ड्रग्स रखो पहले जाकर, इजंट इट? हाँ, इतना इंसान को समझ में आता है। तो ये पुद्गल की ऑटोमेटिक दुनिया तो बेवकूफ नहीं हो सकती है। इट वर्क्स इन परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन। नाउ सिंक्रोनाइजेशन इज अनदर वर्ड।
Everything is synchronized. Every moment, every parinam that you are doing of rag and dvesh, of punya and पाप, ये जो आरती करी, ये जो भक्ति करी, ये जो डांस किया आपने, ये जो आके बैठे हो, जो नहीं बैठोगे कल सुबह, नहीं बैठोगे ना कल सुबह, it's part of the cycle of the same damn पुद्गल की दुनिया. तो मैं क्या करूं? मेरे को तो फंसा दिया आपने. You made me feel so miserable. नहीं, अब हम क्या करें? कोई रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का? दुश्मन को समझो, दुश्मन की स्ट्रेंथ को समझो, दुश्मन की वीकनेस को समझो. क्या साजिश हो रही है मेरे साथ, क्या षड्यंत्र हो रहा है, ये समझो तो निकला जा सकता है. इट्स नॉट दैट यू कांट कम आउट ऑफ इट. किसने समझा? आज तक कोई समझ पाया है? हाँ, बहुत इजी आंसर है इस क्वेश्चन का. नहीं, किसने समझ पाया इस दुनिया के स्वरूप को, इससे बाहर निकलने के रास्ते को? जो समझ गए वो निकल गए. हम जो कोशिश कर रहे हैं पता नहीं सार्थक होगी या नाकाम, क्योंकि साइकिल है. मुझे भी नहीं पता इस साइकिल में मेरा जो क्या वाणी होनी है और आपके दिमाग में कौन सी बात आनी है, लेकिन हम कोशिश ये करेंगे अगले और जो फ्राइडे तक यहाँ पर डेली लेक्चर्स हो रहे हैं उसमें कि हम ये गैप कैसे क्रिएट किया जाए, मैं इस साइकिल से बाहर कैसे निकलूं. ये पुद्गल की पावर तो मैंने देख ली है, मैंने ये समझ लिया है पुद्गल काम कैसे करता है, लेकिन अब उसको मैं ब्रेक कैसे करूं. इस चक्रव्यूह में मैं फंस तो चुका हूं, लेकिन इस चक्रव्यूह को तोड़ने का रास्ता क्या है ये मुझे समझना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को और वस्तु के स्वरूप को समझकर. उसी को कहते हैं तत्व ज्ञान. और तत्व ज्ञान की हम यहाँ पर बात करने बैठे हैं क्योंकि ये तत्व वो एलिमेंट्स हैं जिनको अगर मैंने समझ लिया तो मैं इस इल्यूजन को क्रैक कर सकता हूँ. पुद्गल पावरफुल तो बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है. पुद्गल की स्ट्रेंथ ये है कि वो इस सारी दुनिया और इस सारी दुनिया की घटनाओं को चला रहा है, लेकिन पुद्गल की वीकनेस ये है कि पुद्गल में कोई ज्ञान नहीं. यदि आप ये समझ जाओ कि वो मुझे कैच कहां कर रहा है, मेरी किस गलती से मुझे पकड़ रहा है, उस गलती को एलिमिनेट कर दो तो आप पुद्गल की दुनिया से बाहर निकल सकते हो. और यही काम समय दृष्टि जीव सकते हैं. यही काम तब होता है जब संवर होता है. यू बिकम इनविजिबल टू पुद्गल, क्योंकि पुद्गल है, पुद्गल इज लाइक सेंसर. आप लोग इंडियन हो और आप लोगों को ये बात बहुत जल्दी समझ जानी चाहिए कि यदि एक कैमरा है और कैमरा में सेंसर लगा हुआ है, हाउ टू बाईपास दैट. नहीं आता है, अपने को तो आता है ना. उसकी रेंज देख लो, उसकी स्ट्रेंथ देख लो. यू जस्ट हैव टू बाईपास इट. व्हाई? बिकॉज द कैमरा को दिखता सब है, लेकिन उसको सिर्फ वही दिखता है जिसके लिए वो कोडेड है. पुद्गल की दुनिया भी कोडेड है. उसके कोड को ब्रेक करना है तो ये वाली हैकिंग तो हमको सीखनी पड़ेगी. तो क्योंकि आज का समय पूरा हो गया है तो अब इंटरवल हमारी लंबी थोड़ी चलेगी. ये फिल्म इंटरवल 1 घंटे में हुआ है और अगले लेक्चर में हम कल इस इंटरवल के बाद की कहानी समझेंगे. We will take a few questions. The questions में उसके पहले एक चांस की रिकॉर्ड और अभी तक मैंने जब अनुभूति जी का इंट्रोडक्शन किया वैसे ये हमारा एक अभी जो पंडित जी बोले कि विदुषी बोले वगैरह, तो आप सभी जानते हैं लेडी स्कॉलर्स होते हैं तो जल्दी विदुषी. बट जैनिज्म में जेंडर इक्वालिटी है, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन और पंडित जी भी बोल सकते हैं. But getting back to those one big thing that I didn't say in the announcement when I introduced her, that she's also making a mainstream Bollywood movie based on Jain principles. So more to come. मैंने ये सोचा था कि मैं लास्ट डे बताऊंगा. I was not going to reveal it, but the way she's been describing a lot of things to us, I think it's important to know. Just a couple of quick announcements. You know हमारे साथ में कुछ तपस्वी भी हैं, so वो भी future में बोलना करते हैं. We encourage them to continue their practice.
other than that, I think हम लोग सब मिलकर विधान पूजा करने वाले हैं। हम इस बार 3 विधान पूजा कर रहे हैं। एक कल करेंगे समोशरण विधान पूजा सैटरडे, दूसरी हम मंडे करेंगे कर्मधान पूजन विधान पूजन, और फ्राइडे को हम करेंगे प्रसन्न विधान पूजन। और आप सभी से एक और भी है कि विधान के कार्यक्रम के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, वी नीड अ लॉट ऑफ वॉलंटियर। तो आज अफकोर्स अभी प्रवचन के बाद वी विल आल्सो नीड सम हेल्प, सो इफ यू कैन स्टे 15 मिनट्स 20 मिनट्स स्टे बैक, वी विल टेक ऑल ऑफ योर। किसी ने भी साइन अप नहीं करा है, आपके भाव हो आपको पूजन में बैठना है, वैसे वी विल मेक अरेंजमेंट्स एज मच एज पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी एल्स। तो जो इंद्र इंद्राणी बनेगी उनके लिए वी हैव स्पेशल अरेंजमेंट्स। यदि आप इंद्र इंद्राणी बनना चाहें तो जो साइन अप शीट आई थी आपके में उस पर साइन अप कर सकते हैं। और यदि आपको साइन अप शीट में प्रॉब्लम हो रही है तो जस्ट कॉन्टैक्ट अस। और यदि कल की आपको यदि एग्जाम में बैठने की अभी भी इंटरेस्ट है तो जस्ट टेल वन ऑफ अस एंड वी विल मेक श्योर दैट वी इंक्लूड योर नेम एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन द। कल का प्रोग्राम सुबह 8 बजे शुरू होगा। वी विल स्टार्ट विद अभिषेक प्रक्षाल एट मॉर्निंग 8 AM। उसके बाद राइट आफ्टर दैट वी विल गेट इनटू आवर विधान पूजन। तो जो लोगों ने अपने नाम दिए कल विधान में इंद्र बनने के लिए, प्लीज मेक श्योर यू आर हियर एट 8 AM itself, दैट इज आइडियल। बट ये नहीं होता है तो मेक श्योर यू आर हियर नो लेटर देन 9 because we will want to start prompt as a विधान नंबर it started now. So no later than 8:45. Right? Or during the Monday, if you have to change and all that, keep ample time. So make sure you reach on time. During the course of the Vedant, Swami ji will also explain as the meaning. So don't miss that out. And if you remember, our weekend schedule, right? Tomorrow and next 2 more days, total 3 days. That is a full day program. In the afternoon after school, once we are in the break, we have special programs. There are competitions that are being arranged. And quite a real competition is fun activity, right? We are not going to ask you anything complicated, but there is also special children's program on Sunday, and there are other activities. So make sure you stay here full day. We'll also take care of evening work, so that you don't have to run back and come back again for the evening. So with that, I'm going to open up for a few questions for one of the ones. Sunday. 2 o'clock, right? You said. Yeah. So, I mean, I just opened up the flyer, but what we have been planning for the weekends is we should be finishing the Vedant around 12:30. So, uske baad we will have Saturday outside. We'll have the food arrangements downstairs. The food is being cooked here in the temple, so please don't hesitate by any means. So, uske baad, around 2 o'clock, we will start the afternoon program. And Swami Ji's pravachans will be at 4 PM on all the 3 days. So pravachan will be at 4, and before the pravachan we will do all our cultural activities. We'll also do bhakti bhavnas. So जो bhakti गा सकते हैं, there's a big call out, right? आप में से बहुत अच्छे सिंगर यहाँ पे बहुत अच्छी भक्तियाँ कराते हैं, या I think एक दूसरे को हाथ दिखा रहे हैं, और जो दूसरों को हाथ दिखा रहे हैं खुद भी तैयार होते हैं। So please make sure that you come with a lot of bhakti bhajans. We can all together enjoy the fun. So again, I'm looking out. I think I covered most announcements. So yeah, what energy आपने भी फॉर्म पे इसका लाभ नहीं लिया है, you want to take लाभ on that, especially जो weekends में शांति धारा होगी. If you want to take लाभ of that, please make sure you are there no later than 7:45 because Abhishek will start sharp at 8. और Abhishek start होगा उसके पहले ये सब काम हो जाएगा. So make sure you come take advantage of it. Don't miss out on the day. Dress code. So I don't know. I think आप सबको अभी तक dress code पता ही नहीं है. But do I need to remember? Right. So सारे जो इंद्र बनेंगे they will wear dhoti dupattas. So please make sure you come ready for the dhoti dupattas of the Indra. If you don't have one and you need one, ask one of our volunteers. We may be able to give you an extra pair that you can use. Or Indranis, of course, I think there is a big group here.
will wear same matching sarees. We would request you all to come in that saree. And other than that, of course, the standard decor and all. Do not wear black color sarees when you are in those kind of events. We would prefer narangi, lal, kesari, or whatever you want to call. But yeah, anything but black. Anything else? Oh yeah, the one other thing that tomorrow, while we will be here celebrating starting our Gurudam Puja, the Shwetambar group just finished their commissions. So tomorrow a group from New York City is coming. I think they are expecting about 3 to 4 buses. So you may see people here, but they are coming in around 9:30 ish. So they finish by 9:30. So they are coming in around 7:30 here. They will be doing a tour of the Jinagar, and so you may see them walking around. So this is just to make you aware, and if you see them, you can always greet them. Right? That's it. So again, questions, anybody real quick before we wind up, and all the volunteers, please stay back, right? Don't run away. We'll try to finish very quickly. So we'll take 5 minutes max questions. If we can. Yeah. मेरा मैं पहले से बोलूं तो रुके नहीं तो एक बार पकड़ लेंगे फिर छोड़ेंगे दो बार Two sets of volunteers, one for setting up and one for setting up market. yeah So we can finish both at the same time simultaneously. okay anybody has questions or we are all good करिएगा मत there will be no cross question okay I think you are so clear सबको बहुत अच्छा समझ में आ गया We better assume that. आज इंटरव्यू होगा कौन सी यूएस से क्या बोला अच्छा हीरो हीरोइन 3D एनिमेशन है You want to get animated? So I'll also invite volunteers for the movie making in any form. If you want to get associated, please get in touch with me. And we'll share more details about a few other things as the days go, so you can get involved in more activities. So at this point, then we will go, to Manistati, and we will end for the day. So,